नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बुक्स यात्रा। यह किताबें सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, ये आपकी सोच बदलने का ज़रिया होती है। यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे एक छोटी सी लर्निंग आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, क्या कभी आपको बिना वजह उदासी महसूस हुई है? क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में ही नहीं है? सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ मिसिंग सा लगता है। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ उतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम उसे अपने दिमाग में बना लेते हैं। मतलब प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, लेकिन हम उसके बारे में इतना सोचते हैं कि वो बहुत बड़ी लगने लगती है और धीरे धीरे वो सोच ही हमारी रियलिटी बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे आज के हालात हमारी कल की नेगेटिव सोच का इम्पैक्ट है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जोसेफ मर्फी की लिखी एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सिर्फ सोच ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भी बदली है। उस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, कुछ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो आपको और आपकी ज़िंदगी को नई डायरेक्शन देने के लिए होती है। और हाँ, ये वीडियो किसी किताब की ऑडियो बुक नहीं है। मैं यहाँ इस किताब के आइडियाज़ को अपने शब्दों में बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हम सब उन्हें अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सके। अब सबसे पहले थोड़ा समझते हैं हमारा माइंड एक्चुअली काम कैसे करता है। हम सब जानते ही हैं माइंड के दो हिस्से होते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, समझता है और फिर डिसीजन लेता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। आप जो कुछ भी सोचते हो सब कुछ स्टोर करता है। वो फिर पॉजिटिव सोच हो या नेगेटिव, उसे तर्क नहीं करता, बस मान लेता है। और देखा जाए तो वही चुपचाप आपकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। अब असली प्रॉब्लम कहाँ होती है? हम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं लेकिन अंदर से कुछ और मानते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लो आप कॉन्शियसली कहते हो मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन अंदर कहीं मन में ये बिलीफ बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या होगा? आप ऊपर से कोशिश करोगे लेकिन अंदर से आपका माइंड आपको रोकता रहेगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक स्टूडेंट है, वो बोलता है कि मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है, लेकिन अंदर से उसे लगता है मैं एवरेज हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो आउटपुट क्या होगा? वो पढ़ेगा ज़रूर लेकिन फुल कॉन्फिडेंस से नहीं। लास्ट मोमेंट में खुद पर डाउट करेगा और रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। दोस्तों, आपकी लाइफ को आपकी मेहनत नहीं, आपके अंदर छुपी बिलीफ कंट्रोल करती है, क्योंकि वही ज़्यादा गहरी है और इसीलिए वही आपके एक्शन को कंट्रोल करती है। तो बताइए, आप किसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो? अपने डर को या अपने सपनों को? क्योंकि सच ये है, डर तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन फैसला आपका है। आप उसे खुद पर हावी होने देते हो या उसके बावजूद आगे बढ़ते हो। सक्सेसफुल लोग अलग नहीं होते, उनके पास भी डर होता है, डाउट्स होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि डर के बावजूद भी वो एक्शन लेते हैं और वहीं से धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है। अब ज़रा अपनी सोच का पैटर्न समझते हैं। एक ऑनेस्ट सवाल आपके लिए, आप दिन भर में सबसे ज़्यादा क्या सोचते हो? चिंता, कंपैरिजन या खुद पर डाउट? थोड़ा रुक कर सोचो, क्योंकि यही से सब शुरू होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये सब आप जानबूझकर नहीं करते, ये अपने आप होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सब पहले से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। और फिर क्या होता है? आप वैसे ही डिसीजन लेते हो, वैसी ही सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, और आखिरी में आप खुद से कहते हो मेरी लाइफ ऐसी ही है। लेकिन सच क्या है? लाइफ ऐसी नहीं है, आपकी सोच का पैटर्न ऐसा है। और जिस दिन ये पैटर्न बदल जाएगा उस दिन आपकी पूरी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। पर अच्छी बात यह है कि जिस तरह से ये नेगेटिव पैटर्न जाने अनजाने में बना है, हम उसे सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स की मदद से पॉजिटिव पैटर्न में बदल सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर बात को सच मान लेता है, चाहे वो सच हो या नहीं। तो आज से ही आप एक छोटी सी हैबिट अपने रूटीन में ऐड कर लो।
जब भी कोई निगेटिव थॉट्स आए उसे उसी वक्त कैच करो और उसे कॉन्शियसली चेंज करो। जैसे मुझसे नहीं होगा को तुरंत बदलो और कहो कोशिश करता हूँ, हो जाएगा। मैं कमज़ोर हूँ को बदलो और कहो मैं अभी सीख रहा हूँ और बेहतर हो जाऊँगा। मैं नहीं कर सकता इसकी जगह कहो मैं कर सकता हूँ, बस थोड़ा समय लगेगा। सच कहूँ शुरू में थोड़ा फेक लगेगा, पर यही रिपीटेशन धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है और फिर आपकी सोच बदलती है, आपका बिहेवियर बदलता है और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है और यही आपकी नई आइडेंटिटी बन जाएगी। याद रखना, थॉट्स अपने आप आते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें अपने हिसाब से बदलना आपके हाथ में है। और आज से ही एक छोटी सी आदत अपने रूटीन में ऐड करो। सोने से पहले बस 2-3 मिनट के लिए अपना फ़ोन साइड में रख दो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, बस थोड़ी देर के लिए खुद के साथ बैठो, आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपने माइंड को रिलैक्स होने दो। और फिर बस इतना सोचना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूँगा। कोई हेवी डायलॉग्स नहीं, कोई ओवर मोटिवेशन नहीं, बस सिंपल, रियल और दिल से। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, अपने आप को इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप धीरे धीरे बेटर बन रहे हो। या फिर वो लाइफ इमेजिन करो जो आप सच में जीना चाहते हो, जहाँ आप खुश हो, पीसफुल हो और अपने सपनों को करीब से देख रहे हो। और सिर्फ इमेजिन मत करो, उसे फील करो जैसे वो आपकी ऑलरेडी रियलिटी बन चुका है। उस फीलिंग को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, उसे जियो, बस इतना ही करना है। कोई बड़ी बातें नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, सिर्फ छोटी छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स। और फिर धीरे धीरे आप नोटिस करोगे आपकी सोच बदल रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर होने लगती है। क्योंकि उस टाइम जब आप सोने जाते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और उस मोमेंट पर जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वर्ड से नहीं, फीलिंग से ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करता है। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ इमेजिन करने से ये सब कुछ चेंज हो जाएगा? तो जवाब है हाँ, होगा। एक दिन में नहीं, एक रात में नहीं, लेकिन अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो धीरे धीरे आप खुद अपनी लाइफ में बदलाव महसूस करोगे। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी सक्सेसफुल बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी कोशिश करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? सच ये है, फ़र्क उनकी मेहनत में नहीं, फ़र्क उनके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, फ़र्क उनकी सोच में होता है। क्योंकि बहुत लोग कहते तो है कि मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन अंदर से क्या सोचते हैं? पैसे कमाना मुश्किल है, ये मेरे बस का नहीं है। और फिर जब मौका मिलता है तो वो ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही डिसाइड कर चुका होता है कि ये मेरे बस का नहीं है और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। इसीलिए प्रॉब्लम मेहनत की नहीं होती, प्रॉब्लम सोच की होती है। इसीलिए सोच बदलो, ज़िंदगी अपने आप बदलने लगेगी। दोस्तों, हमारी लाइफ की सबसे टॉक्सिक चीज़ क्या होती है पता है? हमारी पुरानी बातें और हमारी ओवर थिंकिंग। वो पास्ट जो अब हमारी लाइफ में है ही नहीं, वही हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। कभी कोई पुरानी बात जो दिल को लग गई, कभी कोई पुराना इंसान जिसने कुछ बोल दिया, या फिर कोई एक छोटा सा अनचाहा मोमेंट, कोई सिचुएशन ख़राब हो गई जिसने आपको हर्ट किया। और फिर क्या होता है, हम उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, बार बार सेम सीन, सेम वर्ड्स, सेम फीलिंग्स। और धीरे धीरे वो सिर्फ एक मेमोरी नहीं रहती, वो हमारा माइंडसेट बन जाती है और हम हर्ट होते हैं। और फिर क्या होता है, हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, खुद पर डाउट करने लगते हैं और थोड़ी लाइफ हेवी लगने लगती है। कभी आपने सोचा है क्या मिलता है ये सब कुछ सोचकर? सिर्फ मेंटल स्ट्रेस और कुछ नहीं, राइट? लेकिन सच क्या है, जो बात गुजर चुकी है वो अब सिर्फ आपके माइंड में ही बची है। इसीलिए एक सिंपल सी बात याद रखो, जो चला गया उसे पकड़ कर मत बैठो,
क्योंकि अगर आप उसे नहीं छोड़ोगे तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ बातें छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर याद साथ रखने के लिए नहीं होती। और ट्रस्ट मी, जो सोच आपको तकलीफ़ देती है उसे छोड़ देना ही हीलिंग की शुरुआत है। और सबसे ज़रूरी बात, माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद को आज़ाद करने के लिए होता है। जब आप छोड़ना सीखते हो तभी आप आगे बढ़ना शुरू करते हो। एक बात आपने शायद नोटिस की होगी, कभी कभी बिना कुछ खास किए भी हम बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं। और सच बताऊँ, उस टाइम बॉडी नहीं, हमारा माइंड थका होता है। जब दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है, ओवर थिंकिंग हो रही होती है, छोटी छोटी टेंशन जमा हो रही होती है, तो क्या होता है, बॉडी अपने आप स्लो हो जाती है, एनर्जी लो लगने लगती है। और फिर हम सोचते हैं आज इतनी थकान क्यों लग रही है। लेकिन असली रीज़न क्या है? प्रॉब्लम बॉडी में नहीं, प्रॉब्लम माइंड में होती है। अब इसका दूसरा साइड देखो। कभी ऐसा भी होता है कि आप फिजिकली थके होते हो, पूरा दिन काम किया होता है, लेकिन फिर भी मूड अच्छा होता है, माइंड हल्का होता है और सरप्राइजिंगली फिर भी एनर्जी फील होती है, क्योंकि हमारा माइंड पीसफुल होता है। तो सिंपल सी बात समझ लो, जैसा आपका माइंड फील करता है वैसी ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ माइंड ही है, लेकिन माइंड का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसीलिए अगर आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को काम करना शुरू कर देते हो तो आप नोटिस करोगे स्ट्रेस कम होने लगता है, एनर्जी बेटर होने लगती है और लाइफ थोड़ी हल्की लगने लगती है। कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं होगा, कोई इंस्टेंट चेंज नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस रोज़ रोज़ धीरे धीरे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और याद रखना, अगर आप अपने थॉट्स को इम्प्रूव करते हो तो आपकी ओवरऑल लाइफ भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। थकान हमेशा बॉडी की नहीं होती, कई बार माइंड भी थका होता है। माइंड हेवी तो लाइफ हेवी, माइंड लाइट तो लाइफ लाइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबकॉन्शियस माइंड कोई मैजिक नहीं करता, वो बस वही रिपीट करता है जो आप उसे बार बार देते हो। अगर आप रोज़ खुद से कहते हो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो वो उसी बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी सोच को बदलना शुरू करते हो, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। याद रखिए, चेंज तुरंत नहीं आता, लेकिन आता ज़रूर है। एक और बात बहुत ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ रैंडम नहीं है, वो आपकी सोच के पैटर्न पर चल रही है। और जिस दिन आपने अपना पैटर्न बदल लिया, उसी दिन आपके रिजल्ट्स भी बदलने लगेंगे। इसीलिए ओवर थिंकिंग छोड़ो, छोटे छोटे चेंजेस से शुरू करो और धीरे धीरे आप खुद अपनी लाइफ में फ़र्क महसूस करोगे। हमेशा याद रखिए, यू बिकम वॉट यू थिंक। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बिलीव करते हैं, और जैसा बिहेव करते हैं वैसी ही आपकी लाइफ बनती है। ज़िंदगी अचानक बाहर से नहीं बदलती, वो पहले अंदर बदलती है। तो आज से ही अपने माइंड को अपना एनिमी नहीं, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। अपने सपनों पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी वही बनती है जो आप चुपचाप अपने माइंड में हर दिन रिपीट करते रहते हो। माइंड बदलो, लाइफ अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है ये किताब आपको अपनी सोच की रियल पावर समझने में मदद करेगी। अगर आपको ये बुक समरी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे YouTube चैनल बुक्स यात्रा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगली किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।